मैं देखा जो स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ ना, वहाँ पे जब छोटा बच्चा कोई होता है ना घर में, तो मम्मी दादी ये सब बिल्कुल पगला जाती हैं। इतना लाड में खिलाएंगे ना उसको, जिब्रिश में बात करेंगे, लू 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 लू, सीधे बोलती नहीं है। मैंने कहा फिर भी ठीक है, जब वो खिला रही हो ना आप उनको डिस्टर्ब बिल्कुल मत करिए, कोई नई इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ईजिली स्विच नहीं कर पाती अपने माइंड को। वैसे खिलाती कि भैया घूम ही जाएगा, भैया चिज्जी खाएगा, अरे वो तिवारी जी मर गए, तिवारी जी मर गए। और भैया 13वीं खाएगा। हिमांशु दीक्षित। मैंने हिमांशु थोड़ा मैं अपने बारे में बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मेरा केस हो गया था, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। एक्चुअली मेरी शादी हो गई थी और आप लोग को शक्ल देख के यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन विद्या कसम लव मैरिज करी थी हमने। घर वाले इजीली मान गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी प्रोग्रेसिव फैमिली है मेरी। उनका बेटा जब लड़की अच्छा कमा रही है तो तुम पागल हो, साले शादी नहीं कर रहे हो। घर वाले मान गए इजीली, बहुत सपोर्टिव मिले। लेकिन मोहल्ले की आंटियाँ छिड़ती रहती हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक आंटी मिली, कहीं बेटा आपकी वाइफ तो काफ़ी गोरी है। मैं ठीक है थैंक यू आंटी। कहीं बेटा बुरा ना मानना, लेकिन उसकी हाइट थोड़ी सी कम है। अरे क्या कर सकते हैं आंटी, जो हाथ लगा वो हमने उठाया। कहीं लेकिन बेटा तुम तो काले हो। हमने आंटी कुछ काम है आपको, कुछ दो धनिया पुदीना लाना हो ला दे हम। ये बीच चौराहे बेइज्जती क्यों कर रही हो भाई? कि कुछ काम नहीं है। मैं उस दिन सोच रहे थे तुम लोग की जोड़ी है ना, कि तुम काले हो वो छोटी है, तुम लोग के बच्चे सिंघाड़े की तरह पैदा होंगे। छोटे छोटे से काले काले से। हमने काले काले से क्या होता है भाई, एक ही आधा करना है, बहुत हो जाएगा भाई। लेकिन खैर उस दिन बात तो खत्म हो गई, लेकिन काले वाली बात भाई दिल पे लग गई थी। सीधे पहुंचा मम्मी के पास, मम्मी ये मिश्राइन कही थी कि तुम काले हो, हम काले लगते हैं क्या? अब जो माँ तो माँ ही होती है भाई, उसे अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, तुम भी अच्छे लगते हो भाई। कहा नहीं तुम काले बिल्कुल भी नहीं हो। अरे अम्मी तुम कैसे हैं कि तुम ना डार्क सांवले तो हो। हमने अम्मी इससे अच्छा तो काला ही था, कम से कम बोलने बताने लिखने में आसान तो है। हिमांशु काला, कितनी जल्दी खत्म हो रहा है। अब हिमांशु डार्क सांवला, इतना टाइम है भाई तुम्हारे पास? किसी के पास नहीं होता। जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ ना कि भाई अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा हूँ कि ज़्यादा कमाती है ये वो, तो मेरे कुछ दोस्त मेरे पास आते हैं, कहते भाई तुम्हारे अंदर क्या बिल्कुल भी मेल ईगो नहीं है? थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। हमने मेल ईगो 50,000 रुपये पर मंथ में आता है और मेरी सैलरी है 45। जिस दिन 5,000 और आ गए ना, देखना अपने आप पानी पिएगी वो, और ब्रश तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा उसको। अभी कुछ दिनों पहले मैं और मेरी वाइफ की बहस चल रही थी। उसने कहा कि लड़कियां काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, इन अ वेरी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा कर रही हैं लाइफ में। हमने नहीं, लड़के भी अच्छा कर रहे हैं यार, अब तो घाघरा चोली में भी आ गए, बराबर टक्कर दे रहे हैं भाई के लिए। लेकिन एक चीज़ में बहुत कमज़ोर रह गया मैंने, किस चीज़ में? फिर वो ना अच्छे से इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। हुआ ये था भाई कि उसकी प्रमोशन रुक गया था, काफ़ी उम्मीद थी उसको। मैंने उसको बहुत समझाया कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन ही तो है, नेक्स्ट करो, फिर हो जाएगा दोबारा, चिल करो यार, दारू पीते मज़े करते हैं। लेकिन नहीं मानी, गुस्सा के चली गई अपने कमरे में। तभी उसकी एक बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आया। फ़ोन था स्पीकर, तो मैंने कान लगा के सुना कहीं मेरे बारे में बात तो नहीं चल रही है कि साला यही मनूस है। 7 फेरे लिए 7.5 ही आ गया मेरे ऊपर भाई। लेकिन उनका अंदाज ही अलग है। लड़कियों की बेस्ट फ्रेंड होती है ना, कैसे बात करती हैं। मैं उस दिन जान पाया कि कितना क्लोज होती हैं ये लोग। आवाज़ सुन के चक्कर ले रही हैं कि आज तू बहुत लो साउंड कर रही है। ये बताने भी लगी बहुत उम्मीद थी, प्रमोशन नहीं हो पाया, कि इसमें तुम परेशान क्यों हो रही बेबी? ऐसा तो होता ही रहता बच्चा, प्रमोशन नेक्स्ट ईयर हो जाएगा बाबू। और लव यू 2 का क्या फोन रखा जा रहा है। और कमाल की बात है, कमरे से बाहर आई नॉर्मल भी हो गई। इसको हमने गेट पे घेरा।
मैंने कहा रुक के जाओ पहले यहाँ पे। सुबह से तुमको समझा रहा तब तुम नहीं माने, एक कॉल आ गई तुम फट से मान गई। दुख दर्द कहाँ है तुम्हारा भाई? कि तुमको कभी किसी को इमोशनली सपोर्ट करना आता भी है? हमने इस तरह करते हैं क्या? ये शीशा ले इधर, कह रही हाँ ऐसे ही करते हैं। तो भाई मैंने नोट कर लिया। कुछ दिनों बाद मेरे दोस्त का फोन आया, उसने कहा भाई मेरी नौकरी चली गई है, मैं भिखारी बन गया हूं। कोई बात नहीं बेबी, ऐसा तो होता ही रहता है बच्चा, नौकरी मिल जाएगी बाबू। बचपन का दोस्त है, मैं कह दिया। तो कह रहा एक मिनट, ये तुम मुझसे गीली गीली बातें क्यों कर रहे हो? मैंने गीली गीली बातें? अबे तुम्हें इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो, जल्दी में सीखा है कि नहीं। ये बताओ तुम कब से नजर रखे हो मेरे ऊपर? तुम साले इसी दिन के इंतजार में थे कि नौकरी जाएगी तुम्हारी गोद में आके बैठ जाएंगे हम। नौकरी गई, ईमान अभी भी जिंदा है। साले 2 रोटी कम खा लूंगा, तुमसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे। थोड़ी और बात करते हैं वाइफ की। अभी कुछ दिनों पहले उसने मुझसे कहा कि उसे हेयर कलर करवाने। आप लोग करवाती हो कलर वगैरह? कराती हैं यूजली लड़कियां। हम लोग एक बड़े से यूनिसेक्स सैलून में गए वहाँ पे, तो वहाँ पे उसने कहा कि पता है कलर करवाने में बहुत टाइम लगता है। मैंने नोटिस भी किया है, लड़कियों को ऐसे चांदी की वर्क पहना करके, काजू कतली बना करके किनारे बैठा देते हैं, वो रील चला रही है, हम ही पीछे रील चला रहे हैं। उसने कहा बहुत टाइम लग जाता है, तुम फालतू बैठे रहोगे, तुम भी कुछ करवा लो यहाँ पे। हमने बहुत बड़ा सैलून है, हम यहाँ क्या करवा लेंगे? क्योंकि यहाँ पे मेल हेयर कट पे 50% ऑफ चल रहा है। हमने उसके बाद कितना है कि बस 400 रुपये, 250 की शक्ल पे 400 रुपये। हमने 75 रुपये देते हैं मुख्तार भाई को। मुख्तार भाई, कादिर भाई, यूसुफ भाई, इसमें कोई रिलीजियस जोक नहीं है भाई। अब यही लोग काटते तो हम क्या करें? कभी कभी तो बहुत पूरा काट देते हैं। हमने 75 रुपये लेते हैं भाई। बाल काटते हैं, दाढ़ी सेट करते हैं, सर के बाल भी काटते हैं। उसके बाद तो मुंह पकड़ के घिस देते हैं भाई वो, कि तुमको साले किसी ने काला बोला कैसे? ले भाई 1 घंटे तक मसाज करते हैं वो, और सिर्फ 75 रुपये, 75 ओनली। हमने दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे बाल हैं आज गंदे, मैं चाहता हूँ नहीं मुख्तार की तरह लोग मेरी बेइज्जती कर दें। भाई बचपन जा रहा हूँ मैं उनकी दुकान में, जब मैं छोटा था बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो चुके मेरे साथ में, एकदम फ्रैंक, घर जैसा बिहेवियर। एक दिन गए ना, भाई मुख्तार अंकल जरा बाल काट के ठीक लगने जाओ। इतने हरामी हैं। और जहाँ गंदे बाल देखे, अबे गंदे बाल में कैंची टूट जाएगी, कंघा मुड़ जाएगा, कहीं मैं गंदे बालों में हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। अच्छा मसाज करते समय नाक उंगली दे देते हैं वो उनके उसूलों में नहीं आता है। ये सुन के उसने कहा कि ओ तुम कितने क्यूट हो बाबू। थोड़ा आउट ऑफ हो रहा है। जब आपकी गर्लफ्रेंड भाई आपसे कहे ना कि ओ तुम कितने क्यूट हो बाबू, हो सकता है आप क्यूट हो या आपने कोई ऐसी हरकत कर दी हो, लेकिन जब उसी गर्लफ्रेंड से शादी कर लो और शादी के बाद वो बोले ओ तुम कितने क्यूट हो बाबू, उसका एक ही मतलब होता है भाई, ओ तुम कितने चूतिया हो बाबू। हमने कौन सी क्यूट बात कर दी भाई? हमने कह रही है तुम्हारे मुख्तार की दुकान नहीं है, ये यूनिसेक्स सैलून है, यहाँ पे हेयर कट्स करने से पहले हेयर वॉश भी कर देते हैं ये लोग। हमने कोई और मेरे बाल धुलेगा? मम्मी के बाद तो अब नंबर आया है, वरना अपने आप हम घिसने लगाता, जहाँ पीठ नहीं पड़ी वहाँ भी घिसे जा रहे हैं। हमें ट्राई करना बनता है भाई। अंदर चले गए, संडे का दिन था, एक बार में नंबर आ गया भाई। इतने लोग बैठे लड़के यहाँ पर, संडे को भी नंबर आता है एक बार? इतना रश रहता है, कभी नहीं आता भाई। मैं इन्हीं मुख्तार की दुकान में ले गया था अपने भतीजे को, वो 5 साल का है, बाल कटाने के लिए। जब तक उसका नंबर है उसकी दाढ़ी निकल आई थी। वो कहा चाचा अब तो फ्रेंच कट भी अगर हो जाए न भाग सके। वो भाई वहाँ संडे को एक बार में नंबर आ गया। हमने कहा चलो चिल करते हैं बैठ। जब मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई कितना डिफरेंस है, जो मुख्तार की दुकान है जो बड़े से सैलून में, यहाँ पे बच्चों के बाल काटने का अलग सेक्शन बना हुआ है। बच्चे हंसते खेलते कार्टून एंजॉय करके चिल हो के बाल कटा रहे हैं, बिना रोए कौन सा बच्चा बाल कटाता था यार? कोई नहीं कटाता भाई। ये देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया कि कितना गलत हो गया मेरे साथ में। जाते थे बाल कटाने के लिए और मार खा के लौटते थे।
उस समय बड़े थे मुख्तार भाई, हमारे ऊपर हाथ छोड़े दे रहे हैं कि सीधे बैठो, उधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, ज्यादा हिलोगे तो तुम्हारी कान काट देंगे। और भाई कान काटने की बात तब बोलते थे जब पीछे पापा होते थे। जैसे पापा बाहर गए, ज्यादा हिलोगे छुरियां काट देंगे। अरे बस छुरियां क्यों काट दोगे तुम? ये क्या तरीका आबादी बढ़ाने का? और भी तरीके हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा ना, जब हम लोग जाते हैं छोटे पर तो बच्चों के बाल काटने के लिए वो लोग पटरा यूज करते हैं। कोई है ऐसा यहाँ है भाई? तुम सब लोग भाई, कोई ऐसा अमीर वाला बैठा है पटरे पे? सर आप अभी भी बैठ रहे हो? अब मना कर दो उसको। तुम्हारी बचपन की इच्छा थी भाई, देखे तो ये पटरा साला हटा करके गद्दी आखिर है कैसी? लोग मुझे बता के जा रहे हैं भाई कितनी कोजी चेयर है, मजा आ जाता है। तो एक दिन वो नंबर ऑलमोस्ट आने वाला था, क्योंकि पटरा ऑलरेडी बिजी था किसी बच्चे के नीचे। चेयर पड़ी थी खाली, जाके सीधे बैठ गए। हमने मुख्तार अंकल आज डायरेक्ट चेयर पे बाल कटवाऊंगा मैं। कहा हाँ बैठो बैठो, बहुत गुस्से में लग रहा है यार, बैठो चिल करो, अभी करवाते हैं। इतने हरामी निकले, बाहर से एक बड़ी भैया को बुला लिया और कहा सब गोद में लेके बैठो। भाई गोद में बैठा के पूरे बाल काट दिए मेरे। बाल कट के कोई दिक्कत नहीं हुई, बस वो बड़े भैया हमको रास्ते में घेर ले, आज कटवाओगे बिना बटर के बाल। अच्छा, आप सब लोगों ने रील वगैरह देखी होंगी ना, बहुत सब रील सब चलाते हैं ना रील वगैरह। देखिए नए नए ट्रेंड आते रहते हैं, कभी कोई डांस फॉलो कर रहा है, कभी कोई जोक फॉलो कर दे रहा है। मैंने एक ट्रेंड देखा ना, वो लोग यहीं मुंबई के मरीन ड्राइव पर शूट करते हैं। अगर आप घूमने जाओ, सुकून से बैठे हो, फोटो अपनी क्लिक करा रहे हो, लोग आकर के फोटो को मम्मी कर देते हैं, कहते हैं हम भी अनजान लोग फोटो खिंचाएंगे। पूरा ग्रुप आता है उन लोग का, 2 बार पहले कलाबाजी करते हैं, फिर बीच में घुस जाते हैं। हाँ ये उनका फ्रेंड चल रहा है। ऐसा यहाँ के लोग खुले दिल के होते हैं भाई, कहते कोई दिक्कत नहीं, फोटो इधर खिंचा लो, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरी मती मारी गई थी ये ट्रेंड कॉपी करना। मैं सोचा कि लखनऊ में करते हैं कॉपी, वहाँ तो ऐसा कोई मरीन ड्राइव थी नहीं। हम चले गए अपने रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे कुछ 14 लोग खड़े के फोटो खिंचा रहे थे, बीच में हमने फोटो बॉम्बिंग कर दी। हमने वाह, मना उन लोगों ने भी नहीं किया। बस अगले दिन न्यूज़ आई कि 14 चर्सी पकड़े गए।